सूर्यास्त पर त्राटक मत किया करो मैन, जीवन में सब ढलने लगेगा। उन्होंने मना क्यों किया? वैसे त्राटक करने का सही जो समय है ना वो बाल सूर्य का ही है। उस वक्त अगर आप त्राटक करते हैं तो बहुत सही। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ किस लिए। जो भी गुरुजी ने कहा वो सही कहा है। क्योंकि उदित सूर्य होता है ना, उसकी रश्मियाँ तेजी से बढ़ती हैं, तो वो त्राटक सही होता है और इससे आंखों पे आपको इफेक्ट कम पड़ेगा। लेकिन जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसकी रश्मियाँ घटती हैं, जिससे आपकी आंखों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ अंधकार होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी, इसलिए ऐसा होता है। सरस्वती का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद के अंतर्गत आएगा सरह प्लस वती। मतलब जो सरह है ना, सरह यहाँ पे अर्थ आया है ज्ञान का। ज्ञान की जो देवी, जो ज्ञान का निरंतर प्रवाहित होती हैं, उसे सरस्वती कहा जाता है। वही सरस्वती जिसको आप लोग नदी नदी कहते हैं, सरस्वती का अर्थ यही होता है कि ज्ञान की अधिष्ठात्री, जो समस्त सभी लोगों में जो सात्विक रूप से या तामसिक रूप से या राजसिक रूप से जो ज्ञान का आवाहन करती हैं, जो ज्ञान का परिमार्जन करती हैं, जो ज्ञान को प्रतिष्ठित करती हैं। जैसे किसी कीड़े में या चींटी में ये कहाँ से ज्ञान आता है कि मुझे ये चीज़ ले जाकर के अपने उस बिल में ले जाकर के रखना है और उसको ऐसा काम करना है। किसी कीड़े से लेकर के किसी अन्य प्रजाति के जीवों में ये कहाँ से बात आती है कि मुझे ये काम करना है। सब जितने आप जीव प्रजाति या जो भी कोई चीज़ देखेंगे उसमें आप ये पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं, सबके पास कोई ना कोई विशेष गुण है, विशेष ज्ञान है। अब बया को कौन बताता है कि इतना सुंदर घोंसला बुनना, जो हम नॉर्मल साधारण लोग नहीं बुन पाएंगे। चाहे अगर हम बड़े बड़े मशीन लगाते फिर भी उस तरह बया की तरह घोंसले नहीं बुन पाएंगे। ये कौन बताता है उन्हें? ये कौन बताता है? ये सिर्फ एकमात्र यही सरस्वती तत्व जो होता है, ज्ञान का तत्व ना, ये वही तत्व है। लेकिन ये कौन सा तत्व है? राजसिक तत्व है। अभी जो तामसिक तत्व आता है, जब किसी को मर्डर करना हो, चोर जो स्कीमिंग करता है ना कि ये मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे सेंध लगाऊंगा, तो उस कैमरे को, सीसीटीवी को ऐसे बंद कर दूंगा, मुंह पे ऐसे बांध करके इस तरह का, ये जो तत्व है ये तामसिक बुद्धि है। ठीक है, ये तामसिक तत्व है, सरस्वती का ही है अंग। तामसिक, सात्विक, राजसिक, तो ये उनका है। और सात्विक बुद्धि कौन सी है? जो आप सात्विक बुद्धि जो भगवान के विषय में से संबंधित लगता है, ज्ञान में, वैराग्य में, दया में, क्षमा में, सहिष्णुता में, वो सात्विक तत्व है सरस्वती का। बाकी सरस्वती जब आप परे जाएंगे तो एक होती है अपरा विद्या, एक होती है परा विद्या। दो तरह की विद्याएं होती हैं जिसके अंदर सरस्वती आती हैं। तो जो ये महासरस्वती वाली स्थिति है ना, तो महासरस्वती वाली मह की स्थिति जब आती है, आपने जानते होंगे अभी जो सरस्वती जिनकी हम पूजा करते हैं कि भाई ज्ञान दो, ज्ञान दो, तो ये वाला ज्ञान नहीं है, वो वाला ज्ञान है, परम तत्व वाला ज्ञान। ठीक है, इसीलिए सरस्वती का दूसरा नाम गायत्री है। जो हमारे गय को, गय मतलब प्राणों को त्राण करने वाली देवी है, उन्हें गायत्री देवी बोला जाता है, जिसे सरस्वती देवी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सरस्वती तत्व वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए, करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, वह सरस्वती तत्व है। ये हमेशा ब्रह्मा जी के साथ विराजमान रहती हैं। ब्रह्मा जी के साथ क्यों विराजमान रहती हैं? क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती तत्व न विराजमान रहे तो उनको जो वो सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं ना, किस एटम में कैसा होना चाहिए, किस एटम में कौन से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, कौन से बॉन्ड में होनी चाहिए, कोवैलेंट में, इलेक्ट्रोवैलेंट में, या कौन से बॉन्ड में, या इसमें कौन से क्वार्क्स एटम चाहिए, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसकी वाइब्रेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी जितनी चीजें छोटी से छोटी, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सारा जो है ज्ञान किसको देती है? सरस्वती। ब्रह्मा जी के साथ अगर न प्रतिष्ठित रहें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शंकर जी जब तामसिक रौद्र रूप के साथ, उनके साथ पार्वती जी रहती हैं, और भगवान पोषण करने के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, जो आप लोग सोचते हैं लक्ष्मी का अर्थ धन होता है ना, लक्ष्मी भी बहुत बड़ा तत्व है, वो चलिए बाद में समझाएंगे, अभी सरस्वती तत्व पे ही रह लीजिए। तो सरस्वती तत्व क्या है? वही है सरस्वती तत्व, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, जो सबके साथ विराजित रहती हैं और जिसके कारण समस्त जीव, जड़, चेतन अपनी अपनी सत्ता को बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं और अपने अपने कार्य को संचालित करते हैं, वो सरस्वती तत्व है एक ही तत्व सारे, सब भगवत तत्व हैं, सब भगवान के ही तत्व हैं। बस हमने अलग अलग शक्तियों में इनको निरूपण कर दिया। तो एक को सरस्वती तत्व बोल देते हैं, एक को गोविंद बोल देते हैं, एक को लक्ष्मी बोल देते हैं, एक को पार्वती जी बोल देते हैं, और बस सारे तत्व एक ही। एकम सद विप्र बहुधा वदंती। तो विद्या की देवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जिसके पास सरस्वती देवी होती हैं उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए सरस्वती देवी किस पे निवास करती हैं? हंस पे। उनका क्या है? हंस।
और वीणा क्यों बजाती है? वीणा क्या होता है? वीणा तार सप्तक होता है, और इन्हीं जो तार सप्तक है ना, ये जो छंदांसी बोला गया, छंदांसी वही वेदाः, छंदांसी वही जगतः, छंदांसी वही सृष्टि है। क्यों बोला गया सृष्टि वही छंदांसी बोला गया है वेदों में, कि इसी छंदों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो ये वीणा जो वो बजाती है ना, इसी वीणा से स रे ग म प ध नि सा शे इन्हीं सब चीज़ों से उत्पत्ति हुई, क्योंकि इन्हीं छंदों से ही समस्त अवयव बने हैं। इसी छंद के कारण कोई जगती है, कोई पंक्ति है, कोई त्रिष्टुप है, कोई अनुष्टुप है। तो इन्हीं सब छंदों से, 7 छंदों से इन सब चीज़ें सृष्टि बनी हुई है। तो इसी के कारण इनको दिखाया जाता है कि वीणा से वीणा बजाती हैं, हंस पर विराजमान रहती हैं, श्वेत कमल पर रहती हैं। तो हंस क्या है? हंस क्या करता है? हंस वही करता है, वो सबसे ऊपर सरोवर में रहता है। ये जो आप देखते हैं यहाँ हंस नहीं पाए जाते, वो हंस पाया जाता है मानसरोवर वाला हंस, जहाँ पर शुद्ध अवस्था का जल रहता है, और वो बिल्कुल वाइट होता है। वाइट कलर मतलब निदाग बेदाग अवस्था का रहता है। साथ ही साथ मोती खाता है। वो जल से चूने के पानी को अलग कर देता है, चूना अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है। मतलब जैसे दूध बोला जाता है ना, कि दूध को अलग कर दिया है हंस ने। हंस और उसमें हंसः श्वेतः वकः श्वेतः क भेद बक हंस योग नीर क्षीर विवेके तो हंसो हंसो बको बक। बगुला भी श्वेत होता है, हंस भी श्वेत होता है, लेकिन हंस और बगुले में क्या अंतर होता है? दोनों में एक ही पहचान होती है कि नीर और क्षीर को अलग कर देते हैं, मतलब पानी और दूध को अलग कर देते हैं। तो हंस हंस बन जाता है, बगुला बगुला, और बगा डडोरे माछरी और हंसा मोती खाए। तो हंस जो है मोती खाता रहता है, और बगुला क्या करता है? बगुला फालतू चीज़ें खाता रहता है, वो सीपों में से निकाल करके उनके जो स्नेल्स होते हैं वो खाता रहता है। लेकिन हंस ऐसा नहीं करता, हंस मोती खाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है कैल्शियम चाहिए होता है, जिसके कारण वो मोती को निरंतर खाता रहता है। तो इसीलिए हंस की इस प्रवृत्ति के कारण भगवान सरस्वती जी को कहाँ दिखाया गया है? कि हंसारूढ़, उनको हंस रूढ़ श्वेत पद्मासना दिखाया गया, श्वेत कमल पर विराजित। ठीक है, कमल पे विराजित। कमल की स्थिति भी मैंने आपको बताई है कि कमल क्या है। कमल इसी ज्ञान का प्रतीक है। जो कुंडलनी जो हमारे अंदर से ये कमल होता है ना, इसी पे जब हमारे ज्ञान का प्राकट्य होता है, यही कमल नाल हमारे ऊपर चढ़ता है, जिसे हम कुंडलनी जागरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें जो स्थिति बताई गई है प्रतीकों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, ये सब उसी के अनुसार किया जाता है।